अगर हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमको जो है सो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पॉकेट एसआईपी, डेली एसआईपी जो मिथ है कि म्यूचुअल फंड इज़ फॉर रिच पीपल, उसको तोड़ती है, उसको ब्रेक करती है और इट अलाउज पीपल टू इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट्स फॉर इनिशियल ईयर्स। रिस्क जो है सो इट इज़ नॉट अबाउट चॉइस ऑफ फंड्स कि आप इक्विटी में, डेट में या हाइब्रिड में इन्वेस्ट किया। जो टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो टाइम स्पेंट इन द मार्केट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम टाइम और पेशेंस रखें और डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो देन देयर इज़ नो स्टॉपेज ऑफ आवर वेल्थ क्रिएशन। हम हमेशा इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन असली हीरो कौन है? वो डिलीवरी बॉय जो सुबह निकल जाता है, वो हाउस हेल्प जो घर संभालती है, वो छोटे शहर का दुकानदार। इन सब के पास डिसिप्लिन है, पैसे बचाने की आदत है, बस कोई एक सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। एमएफ भारत इसीलिए बना है। और आज हमारे साथ है रवि झा, एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। इस महीने एसआईपी इनफ्लोज 31,000 करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है और रवि जी बताएंगे कि ये इंडस्ट्री आखिर कैसे पूरे भारत तक पहुंच रही है। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वेलकम टू द शो। आई थिंक एलआईसी का नाम तो हर घर में है, जिंदगी के साथ भी वो लाइन तो हम सब जानते हैं, बट I just want to understand how LIC mutual fund also is making mutual fund सही है, equally important. आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स का अभिवादन करता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ एमएफ भारत के। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ और पिछले 36 साल से मैं एलआईसी में कार्यरत हूँ और अभी कुछ दिनों से 2-3 साल से मैं म्यूचुअल फंड में मेरी पोस्टिंग हुई है। जहाँ तक किसी व्यक्तिगत या एलआईसी की बात मैं करूँ तो एलआईसी ने सही में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया है पिछले कई वर्षों में और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड, मोस्ट ट्रस्टेड Absolutely. ब्रांड के रूप में उभर के आया है। हम्म। तो जहाँ तक एलआईसी म्यूचुअल फंड की बात है, हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एलआईसी के रूपरेखा में अपने को सार्थक भी बनाएँ और अपने इस ब्रांड को पूरे भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश भी करें। और इसी क्रम में हम लोग जो है सो बहुत सारी इनिशिएटिव्स ये सब ले रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे ब्रांचेस भी खोला है, अपनी फैलाव भी बढ़ाई है हम लोगों ने और डिजिटल में भी हम लोगों ने बहुत सारा कार्य किया है हम लोगों ने और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि एसआईपी के द्वारा जो है पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को बचत की ओर लेके चलें। बट आई थिंक वो परसेप्शन है एलआईसी के कि बुरे वक्त के लिए बचत की, उस तरीके से एलआईसी को देखते हैं, पर हैप्पी ओकेजन्स, शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए वो परसेप्शन कैसे चेंज कर रहे हो अभी? जहाँ तक एलआईसी की बात है, एलआईसी नॉर्मली प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द फैमिली हम्म। and as regards wealth creation, mutual fund can be a very handy tool for creation of wealth for that respective family. So but both goes hand in hand for every family or for every individual. Whenever he or she steps into a job, he should first take an insurance, life insurance, which is the foremost requirement. Many people do not understand that at early ages, the premium will be less. But as the age become advanced and we are stick to certain illnesses, then the premium may rise up substantially. हाँ। तो इनिशियली हम लोग सभी लोगों को बोलते हैं कि सबसे पहले इंश्योरेंस लेनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, ताकि अपनी सिक्योरिटी अपने फैमिली को भी जो है सो प्रॉपरली उनको एक अल्टरनेट देने के लिए इन द केस ऑफ लॉस ऑफ ब्रेड विनर। और उसके बाद जैसे ही उनकी धीरे धीरे करके उनकी अर्निंग्स बढ़ती हैं, देयर सैलरी इंक्रीजेज, दे स्टार्ट गेटिंग इंक्रीमेंट्स, दे आर स्टेबलाइज्ड इन द जॉब and they start doing more savings in comparison to the kind of expenses that they may be incurring. So then we mold them and inform them that it is better that now you invest into mutual funds for creation of more wealth and achievement of various financial and life goals also. Suppose it is education of children, for retirement, for taking an apartment, a house, or for vacation
फॉरेन जर्नी एटसेट्रा। सो ऑल दिस गोल्स, ये सब जो गोल्स हैं Yeah. व्यक्ति के लाइफ साइकिल में, उसको बहुत अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड के द्वारा, एसआईपी के द्वारा इन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। एसआईपी मैं आपको बता दूं कि है तो बहुत ही एक छोटी-सी प्रक्रिया है इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने की, लेकिन उससे एक अच्छी डिसिप्लिन और हैबिट बन जाती है और धीरे-धीरे एक 10 साल, 15 साल, 25 साल में एक बहुत ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग के द्वारा हो जाता है। इसी तरह मैं सभी दर्शकों को ये भी कहूँगा कि जब भी आपके पास अगर इंटरमिटेंट इन्फ्लोज़ आते हैं, इफ यू गेट अ लम्प सम or some salary increase or wage increase, or you get certain amount of wealth or earnings into your account, you must invest that amount also into the mutual fund through the lump sum route और थ्रू एसटीपी। एसटीपी के माध्यम से भी जो है लिमिटेड पीरियड में आप सेम फोलियो में और इन सम अदर फोलियो ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यू कैन इन्वेस्ट इनटू दैट। एंड फाइनली मैं सभी क्लाइंट से भी कहूँगा और सभी इन्वेस्टर से भी कहूँगा कि विड्रॉल भी जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है म्यूचुअल फंड का। और वहाँ पे अगर हम एसडब्ल्यूपी को अगर हम अपनाते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हम सेट करते हैं विड्रॉल के समय में, जब हमारी लाइफ गोल अचीव हो जाती है, तो धीरे-धीरे करके जो है सो हम अपनी जो पेमेंट्स हैं उसको भी विथड्रॉ कर सकते हैं। और जो सबसे चीज़ है, जो रिस्क है, स्टॉक मार्केट की जो रिस्क होती है, उसको हम बहुत हद तक मिटिगेट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि वोलेटिलिटी इज़ द नेचर ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और द स्टॉक मार्केट, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन। So at the time of exiting the redemptions or exiting the funds, it is better to do it in installments in the preferred mode of SWP, so that you are able to mitigate the risk of volatility, and you can take advantage of the rupee cost averaging. एब्सोल्युटली एग्जिटिंग भी करना एक स्टैगर्ड मैनर में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंसान जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे आप एकदम सीधी भाषा में कैसे समझाएंगे कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ज़्यादा बेनिफिट होना है? मैं 1-2 स्टैटिस्टिक्स पहले रखना चाहूँगा आपके सामने और सभी दर्शकों के सामने में। इनफैक्ट ये स्टडी की गई थी क्रिसिल के द्वारा, जिसमें जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़, जो 38 कंट्रीज़ हैं, उनकी स्टडी की थी, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो लेकिन बाहर के जितने भी कंट्रीज़ में किया था, तो उन्होंने वहाँ पे पाया, और स्पेशली इन यूएस दे फाउंड आउट that 90% of the US households, they invest into mutual funds for the retirement benefits. इन कंपैरिजन अगर भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, जो डेटा हर महीने एम्फी के द्वारा दिया जाता है, इफ यू सी दैट डेटा, हार्डली 6 करोड़ पीपल हैव इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स, द यूनिक पैन नंबर्स, and which means only 4% of the entire population of 150 crore. It may be less also, depending upon the size of the population. So this is one thing, that the opportunity is huge, that more and more customers, more and more investors can come into the mutual fund segment and invest. Secondly, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे जितने भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं, जैसा कि आपने नाम लिया, उन सभी में इन्फ्लेशन की बीट करने की ताकत नहीं है। अगर हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो हमको जो है सो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी एक स्टडी है, कई सारे स्टडीज़ हैं, इनफैक्ट एक रीसेंट स्टडी है, अगर हम 2000 से लेके 2006 का सेंसेक्स का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे इन द लास्ट 25 ईयर्स, तो ये देखा गया है कि लास्ट 25 ईयर्स में, इन 25 साल में, जो जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न है, इट रेंजेस बिटवीन 12 टू 14%। और यही हम लोग सभी बात कर रहे हैं, और सभी इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को यही बताते हैं कि अगर आप लंबे समय तक अगर म्यूचुअल फंड में रहेंगे, तो इनिशियली हो सकता है कि जब आप एसआईपी में, एसटीपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, लमसम के द्वारा इन्वेस्टमेंट करें, देयर विल बी सर्टेन स्विंग्स, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट की नेचर वही है, कैरेक्टर वही है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक बने रहते हैं, तो बहुत अच्छी रिटर्न हमको, मोर देन 10%, 12% की रिटर्न हमको निकल के आ सकती है, एंड दिस विल बी मच बेटर देन
in comparative to other kind of investment avenues that are available in the market. और आपने बहुत कम एंट्री वाली एसआईपी शुरू की है, सिर्फ 100 या 200 रुपए महीने इन्वेस्ट करना। क्या रिस्पॉन्स है? क्या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? आर दे लुकिंग एट इट पॉजिटिवली? Definitely, I am extremely glad and happy to share to all of you and all the viewers also that we had launched our Pocket SIP from 16th of October 2024 और ये करीब 1.5 साल में हम लोगों को 2 लाख से ऊपर इन्वेस्टर्स का जो है सो प्यार और स्नेह हमें मिला है। और हम लोग देख रहे हैं कि 100-200 रुपये, 125 रुपये की, 150 रुपये की एसआईपी बहुत तेज़ी से आ रही है। यही नहीं, मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में मैं एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। मेरे घर पे जो हाउस हेल्प है, मतलब लो इनकम कैटेगरी की मैं यस। बात करना चाहूँगा। तो वो जो है, जब हम लोग अपनी सेल्स टीम में बात कर रहे थे इंटरनली पॉकेट एसआईपी के बारे में, तो उसने भी सुना और कहा कि साहब मैं भी जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ डेली एसआईपी में। और उसकी केवाईसी ये सब करने के बाद उसने भी 2 एसआईपी स्टार्ट की ऑफ 1000 रुपीज़। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहू है, शी वाज़ इनिशियली रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड। लेकिन जब पॉकेट एसआईपी लॉन्च हुआ 16th ऑफ अक्टूबर 2024 को, तो उसने कहा कि डैडू मैं भी जो है पॉकेट एसआईपी स्टार्ट करना चाहूँगी। शी स्टार्टेड विथ 100 रुपीज़ डेली एसआईपी इन आवर एलआईसीएमएफ मल्टी कैप फंड। इनिशियली 2-3 महीना थोड़ा-सा रिटर्न्स कम था, बट एज़ सून एज़ द रिटर्न्स गेन्ड टू मोर देन, देखिए डेली एसआईपी में क्या है, महीने की जो कंट्रीब्यूशन होगी इट विल बी अराउंड 2000 रुपीज़ एज़ नैव इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो 2000 रुपये या 2100 रुपये का जो है कलेक्शन बैंक अकाउंट से निकल के जाएगा। तो करीब 6000 का जब उनका डिडक्शन हुआ था मेरी बहू का, डॉटर इन लॉ का, तो उनकी जो रिटर्न 7200 कुछ हो रही थी। And then she jumped for joy, and she's not staying with me. She's at Hyderabad along with my son. But she later on I came to know that she has started her own 2 SIPs of 10,000 rupees each. So what I mean to say, this pocket SIP has dual purpose. एक तो जो low income category है, they get confidence ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड। सेविंग्स वो भी करना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को अच्छी शिक्षा, अच्छी जॉब, अच्छा इनकम, अच्छे आईपीएल में ही अगर आना है तो अच्छी सुविधाएँ देना चाहते हैं अपने बच्चों को। एक तो ये है जिससे कि ये पॉकेट एसआईपी उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और दूसरा है कि बहुत सारे लोग टेस्ट भी करना चाहते हैं। दे वांट टू टेस्ट म्यूचुअल फंड इनिशियली without committing anything big amount as SIP और lump sum। तो ये दोनों ही तरीके के लिए या दोनों ही रास्ते के लिए दिस अपीयर्स टू बी एक्सीलेंट एक्सीलेंट टूल। क्योंकि पॉकेट एसआईपी, डेली एसआईपी जो जो मिथ है कि म्यूचुअल फंड इज़ फॉर रिच पीपल, उसको तोड़ती है, उसको ब्रेक करती है और इट अलाउज पीपल टू इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट्स फॉर इनिशियल ईयर्स विच दे कैन ऑलवेज इंक्रीज इन लेटर ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम कैपेबिलिटी। अगर आज 100 का है तो कल मैं जो है सो 500, 1000, 5000, 10,000 कर सकता हूँ। तो ये जो हमारी पॉकेट एसआईपी है, हम 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स की सपोर्ट हमें मिली है। और इसमें हम लोगों ने डेली एसआईपी 100 रुपीज़ से रखा है। वीकली एसआईपी इज़ एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़, यानी महीने का करीब 600 या 750 रुपये का डिडक्शन होगा। और मंथली एसआईपी 200 रुपीज़, ओनली 200 रुपीज़ से लोग मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर क्वार्टरली एसआईपी की बात करें, तिमाही, तो वो 1000 रुपये से भी जो है एसआईपी हमारे किसी भी फंड्स में, इक्विटी या डेट फंड्स में, अदर देन ईटीएफ, किसी में भी स्टार्ट कर सकते। आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है जो आपने पर्सनल स्टोरीज भी शेयर किए हैं। होपफुली ये बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेंगे कि मैं भी अपना वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू कर सकता हूँ। पर बहुत लोग डर जाते हैं जब वॉलेटिलिटी होता है कि मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। बट आई थिंक देयर इज ऑल्सो मैजिक इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वेल्थ क्रिएशन के बारे में? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं कोट कर सकता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, क्योंकि मैं खुद भी आई हैव आल्सो बीन ए विटनेस। मैंने भी 2015 से स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट इन आवर लार्ज एंड मिड कैप फंड में और लार्ज कैप में। इनिशियली फॉर सर्टेन ईयर्स शुरू में मुझे जो है सो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिला।
तो उस समय जो हमारे सीआईओ इक्विटी थे एलआईसी म्यूचुअल फंड को, उनको एक दिन मैंने जो है सो वो पूछा भी उनको कि क्या बात है कि सब सुनता हूँ मैं, पेपर में पढ़ता हूँ, सभी लोग आते हैं, सभी बताए जाते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आई एम नॉट सीइंग, इवन आफ्टर 3-4 years आई एम नॉट सीइंग एनी Yeah. कंपाउंडिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, जस्ट मार्केट अभी फ्लैट है, आप कंटिन्यू करिए इन्वेस्टमेंट, यू विल डेफिनेटली गेट, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड आल्सो। मैं जब उसके बाद कोविड आया, मैं 2015 की बात कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया, फिर कोविड आया जिसमें 38% डाउनफॉल हुई, एंड देन देयर वाज़ अ सडन स्पर्ट इन Boom. द बूम इन द रिटर्न स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग। और यही मैं सारे क्लाइंट्स से और सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, इट इज़ ए नेचुरल कैरेक्टर। आप Yes. देखेंगे, अगर आप लास्ट 30-40 ईयर्स का इतिहास देखेंगे ना, इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुई थी। उस समय 56% डाउनफॉल था। फिर डॉट कॉम बबल हुआ था 2000 में, 43% उस समय डाउनफॉल थी। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2008 में, जिस समय 61% डाउनफॉल हुई, और अभी हाल का कोविड जो हम लोग सभी को याद है अपने मानस पटल पे, कि 38% डाउनफॉल हुई। लेकिन कुछ समय के बाद जो है सो इंडेक्स मतलब राइज़ कर जाती है, और जो फंड है, हमारा जो फंड वैल्यू है, वो धीरे-धीरे करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर जाता है। और मैं इसीलिए सभी क्लाइंट्स को बोलूँगा, देखिए सबसे बड़ी रिस्क है कि आज अगर हम इन्वेस्ट किए और कल पैसा निकाल लिए। ये चीज़ जो है सो वॉरेन बफे भी कहते हैं कि रिस्क जो है सो इट इज़ नॉट अबाउट चॉइस ऑफ फंड्स, कि आप इक्विटी में, डेट में या हाइब्रिड में इन्वेस्ट किया। जो टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो टाइम स्पेंट इन द मार्केट है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं आज इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा और सोचूँगा कि कल मुझे पैसा विथड्रॉ करना है और विदिन अ मंथ मुझे विथड्रॉ करना है, देन देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क। और यही मैं अगर उस पैसे को, उस एसआईपी को एक लंबे समय के लिए चलने देता हूँ, Hmm. 5-10 ईयर्स, 20 ईयर्स, देन एब्सोल्युटली द रिस्क कम डाउन सिग्निफिकेंटली, और उस कस्टमर को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। और यही मैं कह भी रहा हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं Yeah. जिसमें कि ये निकल के क्लियरली आया है कि अराउंड 12-13%, 14% का रिटर्न है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, जो कि बहुत बहुत अच्छे रिटर्न्स भी हैं, एंड इट 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 it suffices your goals also, your Yes. objective of beating inflation also. Yeah. It improves your Correct. standard of living also. Everything it improves. It helps you in helping your family, your children, everything. Absolutely, बहुत सही कहा आपने कि it's not important about which fund but the time that you spend investing. Time. और आपने अपना पर्सनल स्टोरी भी शेयर किया है, तो थैंक यू। पर आज के एसआईपी नंबर्स को देख के आपको क्या लगता है, क्या छोटे गांव और शहरों में लोग इन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या डर के मारे रिडीम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को? मानता हूँ कि कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कि डर के पॉज या स्टॉप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो डेटा भी है ना, वो यही बताती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 6.26 करोड़ एस आई पी अकाउंट्स क्लोज हुए हैं। क्लोज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो उनका फाइनेंशियल गोल अचीव हो गया होगा, या मार्केट की वोलेटिलिटी, रिटर्न से सब अच्छी नहीं मिली होगी, तो उसके कारण हो सकता है कि लोगों ने ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे, तो म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट में, और जो उसकी रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएशन में, वहाँ पे बहुत-बहुत सपोर्ट हम लोगों को सबको मिलेगी। और यही चीज़ जो है ना, सभी लोग, इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक है वॉर एंड पीस, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा वॉर के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है कि टाइम एंड पेशेंस आर two वेरी इम्पोर्टेंट। very important and most powerful warriors. यस। Though he has said in the context of war, but it applies brilliantly in the case of economics. कि अगर हम टाइम और पेशेंस रखें और डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो देन देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ आवर वेल्थ क्रिएशन. It will be happening quick also, and it will be happening in time also. This is what I wanted to. And at the same time, we have to remain conscious that while withdrawing also,
The nature of market is such that volatility remains, so one has to be very careful that at the time of withdrawal also they should opt for SWP. अगर इंस्टॉलमेंट्स हम विड्रॉ करते हैं तो आवर नेचुरली द एंटायर वेल्थ क्रिएशन, the enjoyment of the wealth, everything will happen in a very systematic manner. एब्सोल्युटली SWP भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट सवाल, अगर कोई अभी पहली बार MF भारत का ऐप खोल रहा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, पर शायद कुछ डर है, हेजिटेशंस है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले भारत के सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जो है, जैसा कि हमने कहा, 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो MF भारत की पहल है कि हम छोटे-छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड को फैलाएँ, और जो हम लोग की इनिशिएटिव है पॉकेट SIP, अगर पॉकेट SIP को छोटे डिनोमिनेशंस ऑफ SIP के रूप में स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन की जो भी उनके सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, दे कैन डेफिनिटली फुलफिल ओवर देयर टाइम पीरियड जो उनकी होगी। और हम लोग का भी मैं बता दूं, हर घर SIP का एक हम लोग का नारा है हमारे फंड हाउस का। मैं समझता हूं कि MF भारत की भी एक नारा है हर घर म्यूचुअल फंड का। तो मिल के जो है म्यूचुअल फंड MF भारत के द्वारा जो है एक बहुत अच्छी सुदृढ़ पहल रहेगी सभी सभी कस्टमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए, और उनके उनके परिवार के लिए, कि वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन समय के साथ पूरा कर सकें। वेल्थ क्रिएशन समय के साथ पूरा कर सके और उनके सारे ड्रीम्स कैन एक्चुअली कम ट्रू। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक्स और नमस्कार। LIC एक ट्रस्टेड ब्रांड है और अब वो भरोसा म्यूचुअल फंड्स में भी है। लाइफ इंश्योरेंस जल्दी लो, कम उम्र में प्रीमियम भी कम होगा। गोल्स के लिए SIP शुरू करो, 100-200 से भी हो सकता है। डिसिप्लिन बनेगी और पैसा वेल्थ कंपाउंडर बन जाएगा। और जब निकालना हो SWP यूज करो, एक बार में मत निकलो, वॉलेटिलिटी कम रहेगी। म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन को बीट करता है, रिस्क फंड में नहीं, टाइमिंग में है। तो जल्दी शुरू करो, लगे रहो। MF भारत आपके सपने पूरे करने के लिए बना है। अभी सब्सक्राइब करो MF भारत का YouTube चैनल, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली बार। रियल मनी, रियल इंडिया, रियल टॉक। आई एम आवान दबाश, साइनिंग ऑफ। हर घर म्यूचुअल फंड।